हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटेट परीक्षा की नोटिफिकेशन का हम सभी वेट कर रहे हैं और आप लोगों के दिमाग में कुछ चुनिंदा सवाल हैं, जैसे कि सीटेट परीक्षा का अपडेट कब तक आएगा। इसके अलावा सीटेट का जो नया सिलेबस होगा उसमें कोई परिवर्तन होगा या फिर अभी तक सीटेट की परीक्षा का जो सिलेबस रहा है वही सिलेबस रहेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है कि एलिजिबिलिटी का, यानी कि हम लोग अगर अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जैसे कि अगर मैं बीएड कर रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या फिर सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मैं सीटेट की परीक्षा में अपेयर हो सकती हूँ। ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को परेशान करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्हीं सभी सवालों को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप बीएड में फर्स्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आप सीटेट के पेपर में अपेयर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सीटेट के पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है अभी। बट अगर आप सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं तब आप यहाँ पे सीटेट की परीक्षा के लिए अपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है वो सभी सीटेट परीक्षा के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। तो देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट का इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटेट परीक्षा के अपडेट की, यानी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और परीक्षा कब तक कंडक्ट होगी, तो चलिए इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के सामने मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आई हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा कंडक्ट करती है, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अपने एप्लीकेशन यानी कि आवेदन जो है इस परीक्षा की नोटिफिकेशन जो है वो 20 जुलाई 2021, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि आज है 18 जुलाई, ये हमारे सामने 20 जुलाई तक इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर देगा। पर जैसा कि हम जानते हैं मोटे मोटे तौर पे 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि इसका एक पुख्ता रीज़न ये है कि सीटेट की परीक्षा से पहले सीबीएसई को अपने 10th और 12th के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस करने हैं, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 20 जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, बट कहीं ना कहीं जुलाई के एंड तक या फिर आप कह लीजिए अगस्त के पहले वीक तक हमारे सामने नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और इस पेपर को दिसंबर तक कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर आप कह लीजिए दिसंबर या फिर 2022 के जनवरी तक इस परीक्षा को लेके जाया जा सकता है। अब देखते हैं कि सीटेट परीक्षा के सिलेबस को लेके जो डाउट है कि क्या सीटेट परीक्षा का सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो वैधता है उसको अब लाइफ टाइम यानी कि आजीवन कर दिया गया है। तो हमारे दिमाग में डाउट है कि क्या सीटेट परीक्षा के लेवल को बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ नई चीजों को वहां पे ऐड किया जाएगा या फिर वही सिलेबस रखा जाएगा जो कि अभी तक सीटेट की परीक्षा में फॉलो किया जाता था। जरा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो सीटेट की परीक्षा है ये दो अलग अलग लेवल में अभी तक कंडक्ट की जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। अब देखिए, पेपर 1 जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए यानी कि प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए कंडक्ट किया जाता है, जबकि जो पेपर 2 होता है ये 6 से लेकर 8th क्लास तक के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं इनके लिए कंडक्ट किया जाता है। और दोनों ही ये जो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में लिए जाते हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग दिन पेपर के लिए नहीं जाना होता। और साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है ये दोनों के दोनों ही आपका 150 अंकों की ये परीक्षा होती है, जिसको यहाँ पे 5 अलग अलग सेक्शन में पेपर 1 के अंदर, और यहाँ पे अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि साइंस और मैथ्स एक तरफ किया जाता है और साथ ही साथ सोशल साइंस को एक तरफ किया जाता है। आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार पेपर 2 के यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में कोई परिवर्तन आने के चांसेस हैं। तो देखिए, सिलेबस में तो डायरेक्ट परिवर्तन तो नहीं आएगा कि सिलेबस ही चेंज कर दें, बट जैसा कि हमें पता है कि सीटेट परीक्षा के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है अब वो लाइफ टाइम कर दी गई है।
अगर ये सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि अगर आप एक बार इस परीक्षा को क्लियर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से सीटेट की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये हो सकता है कि सीटेट परीक्षा के लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐड करें। जैसे कि आपको मैं सीडीपी का यहाँ पे सेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है, जो कि हमें सीटेट के सिलेबस में यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। प्याजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग, इन तीनों के बारे में हमें पूछा जाता है और इन तीनों से ही पेपर 1 और पेपर 2 में हमारे 3 से 4 प्रश्न और कई बारी तो 4 से 5 प्रश्न भी हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। पर ये हो सकता है कि जैसे हम लोगों को पता है कि सीटेट जो है ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होने वाली परीक्षा है और स्टेट लेवल पे जो कंडक्ट होती है परीक्षा उसको हम एस्टैट बोलते हैं। और एस्टैट में इनके अलावा भी और मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है। तो ये हो सकता है कि इनके अलावा भी हमारे और मनोवैज्ञानिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, यहाँ पे जोड़े। पर बाकी जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन होने के चांसेस कम हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के नाम से जानते हैं, जिसके हमारे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 30 प्रश्न में आप यहाँ पे सिलेबस में देख सकते हैं, यहाँ पे पहला पार्ट जो ये रखा जाता है वो 30 में से जो 15 नंबर होते हैं ये बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का रखा जाता है। अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर ये सिलेबस तो वही रहेगा जैसे कि मैंने बताया, बट हमें अपनी प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि अब हमें एक ही बार में ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है और सीटेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो सिलेबस है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि कहा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो होती है, 30 अंकों की पूछी जाती है। 30 में से जो 15 नंबर है वो बाल विकास के पूछे जाते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के हमारे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमें 3 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए जो 10 नंबर हैं वो लर्निंग एंड पैडागोजी यानी कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला सेक्शन। इसके अलावा हमारा लैंग्वेज 1 पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको अलग अलग भाषा यहाँ पे चुननी होती है। आप एक भाषा को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में ही नहीं चुन सकते। आप जो लैंग्वेज 1 में चूज करेंगे वो आप लैंग्वेज 2 को नहीं बना सकते। और दोनों के दोनों जो भाषा होती है वो 30-30 अंकों की पूछी जाती है। 30 में से जो 15 नंबर होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, यानी कि एक पैसेज दिया जाता है जिसके हमारे 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक यहाँ पे हमें पोयम दी जाती है और जिसके हमारे यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 9 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे 15 नंबर इसके बन जाते हैं। इसके अलावा पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, जिसका सिलेबस यहाँ पे फिक्स होता है, पर इसके अलावा भी हमें टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग अप्रोचेस हो गए, ये अलग से तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट ये नहीं दिए गए, बट ये हमसे सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज 2 की बात करें तो सेम आपका कॉपी पेस्ट यहाँ पे सिलेबस मिलेगा लैंग्वेज 1 की तरह। लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 में बस भाषा का यहाँ पे फ़र्क होता है, पर दोनों के दोनों में ही सेम तरीके का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए गणित हो गया, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन हो गया। सिलेबस में कोई परिवर्तन इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसका लेवल बढ़ा के यहाँ पे एस्टैट के लेवल तक रखा जा सकता है। आप अब कहेंगे कि एस्टैट में बहुत डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत डीप में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस कुछ मनोवैज्ञानिक के जो हमारे सिद्धांत हैं वो यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि अब हमें अपनी प्रिपरेशन लेवल को बढ़ाना है और ये परीक्षा हमारी काफ़ी समय से नहीं हुई है। तो अब जब ये परीक्षा हो तो हम एक ही बार में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। आई होप आप लोगों के जो डाउट रहे हैं सीटेट परीक्षा को लेके, सीटेट परीक्षा के सिलेबस को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, इस वीडियो को देख के क्लियर हुए हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।